भूमिहारों के साथ कौन खेल रहा है ब्राह्मण वाला खेल? क्या 2015 में ही नीतीश कुमार ने भूमिहारों को ठग लिया था? क्या भूमिहारों के साथ बड़ी सियासी साजिश हो रही है? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर भूमिहारों के साथ कौन खेल कर रहा है। तो मामला 24 जुलाई का है और 24 जुलाई को विधानसभा में पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा ने एक सवाल उठाया। सवाल यह उठाया कि जमीन के दस्तावेजों में भूमिहार हटाकर जाति के नाम में भूमिहार ब्राह्मण होना चाहिए और क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो जवाब दिया उसको जरा समझिए। उन्होंने उस समय बयान दिया था विधानसभा में कि सवर्ण आयोग की सिफारिश पर ही भूमिहार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमिहार कर दिया गया है और इसे वापस बदलने का कोई जो है प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। और इसको लेकर सदन में आप सबको याद ही होगा कि एक बड़ा सियासी जंग छिड़ गया था। जीवेश मिश्रा तो हैं ही और कई भूमिहार विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। एक भूमिहार विधायक ने यहाँ तक कह दिया था कि ठीक है, अगर ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा नहीं हो सकता है तो आप हमको एसटी में डाल दीजिए, हटाइए ये सब लफड़ा। ठीक है, ये है। अब क्या है कि दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि और वह जो रिपोर्ट छपी है वो आरटीआई के हवाले से ये पूरी जानकारी है और जिसमें बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरटीआई के माध्यम से यह खुलासा हुआ है और दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक यह है कि जो भूमिहार ब्राह्मण और या भूमिहार को लेकर जो सवाल है उसमें सवर्ण आयोग, जो उच्च जातियों के विकास के लिए जो आयोग है उसका पहले नाम सवर्ण आयोग था, तो उसने कभी इस तरह की सिफारिश जो है सरकार से की ही नहीं या सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं। सवर्ण आयोग के पास ऐसी कोई फाइल नहीं है, ऐसी कोई संचिका नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो। जबकि यह बात आई थी सामने कि आद्री की एक रिपोर्ट आई थी, सवर्ण आयोग को गई थी और आद्री ने इस बात का जिक्र किया था और सुझाव दिया था कि जो ब्राह्मण और भूमिहार लिखे जाते हैं उसके बदले में सिर्फ भूमिहार लिखा जाए। तो सवर्ण आयोग ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है, जो आरटीआई के मुताबिक, दैनिक भास्कर की जो खबर है उसके मुताबिक, कि इसमें कहीं कोई जिक्र है ही नहीं है। मतलब सवर्ण आयोग के पास ऐसी कोई फाइल नहीं है कोई जिसमें इस बात का जिक्र हो। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग की अब ये गलती है या फिर अब जो विधानसभा में प्रभारी मंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उसने अपने मन से यह बात कह दी। ये समझने वाली बात है। और इसमें दो बयान भी हैं, जो सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनका भी बयान है और जो प्रभारी मंत्री विधानसभा में जो कहा था कि सवर्ण आयोग के सुझाव पर ही ये बदलाव किया गया है, अब जो है भूमिहार ही लिखा जाएगा, इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के पास। तो अब विजेंद्र प्रसाद यादव का क्या है उसको जरा समझिए। विजेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने यही लिखकर भेजा था जो मैंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में विधानसभा में बोला। उसी में यह लिखा था कि सवर्ण आयोग की अनुशंसा पर ही भूमिहार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमिहार किया गया। ये विजेंद्र प्रसाद यादव का बयान। अब इधर जो डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं, चेयरमैन हैं उच्च जातियों के विकास के लिए जो राज्य आयोग है जिसका पहले नाम सवर्ण आयोग था, उनका कहना है कि उन्होंने पूरी
तलाश करवा लिया है और तलाश करवाई है, जिसमें सवर्ण आयोग की ओर से भूमिहार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमिहार करने की कभी कोई अनुशंसा नहीं की गई है। भूमिहार ब्राह्मण के साक्ष्य और सबूत भी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं तो समझ गए होंगे आप कि कहाँ पर लोचा है। अब सवाल इसमें दो सवाल है कि आखिर ये कब से हुआ, कौन खेल कर रहा है। तो ये खेल हुआ है आपको 2015 से ही ये खेल शुरू हो गया है। वर्ष 2015 से सरकार जिस आदमी की रिपोर्ट लेकर नाम बदलने का दावा कर रही है, सरकार जो है मतलब सरकार का मतलब ये समझिए कि 2015 में कौन, नीतीश कुमार। अरे अभी तो हाल फिलहाल में हटे हैं नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री की कुर्सी से। तो नीतीश कुमार उसी समय में आदरी का ये कियार लिया गया। उसी समय से कहा जाने लगा कि भूमिहार जो है ब्राह्मण नहीं लगाएंगे, दस्तावेज में सिर्फ भूमिहार लिखा जाएगा, भूमिहार ब्राह्मण नहीं लिखा जाएगा। ये उस समय से सवाल हो रहे हैं। और आप सबको याद होगा कि जब भू राजस्व मंत्री थे कौन, तो विजय सिन्हा। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बाद में फिर सरकार बदली, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय में स्पष्ट कहा था सदन में विजय सिन्हा ने बतौर मंत्री कि भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाएगा। मतलब अब ये है इसमें समझने का कि वाकई में कोई ना कोई बड़ी साजिश तो हो रही है। किसके साथ, तो भूमिहारों के साथ। क्योंकि अब जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक मंत्री कह रहे हैं हमको विभाग ने बताया, और विभाग को सवर्ण आयोग ने बताया। सवर्ण आयोग कह रहा है कि हमने ऐसी कोई फाइल भेजे ही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं सामान्य प्रशासन विभाग से। हमने तो कहा है कि भूमिहार के बदले में भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाना चाहिए। हमने ठोस सबूत दिए हैं विभाग को। तो आखिर हुआ कैसे, ये कौन गड़बड़ी कर रहा है? क्या इसमें कोई बड़ी सियासी साजिश है? अब जो सियासी साजिश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि ठीक ये वैसा ही है जैसा कि कभी दलित एक हुआ करते थे, उसको दलित और महादलित में बांटा, और उस समय में यही कहा गया था कि ये मास्टर स्ट्रोक है किसका, नीतीश कुमार का, और इसका फ़ायदा नीतीश कुमार, उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने भरपूर इसका फ़ायदा भी उठाया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब क्या हो रहा है कि ब्राह्मण मतलब भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये एक बड़ी साजिश है। और ये वोटों की साजिश है कि वोट को कैसे अलग किया जाए, अलग थलग किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दलित और महादलित किया गया। और 2015 से ही ऐसा हो रहा है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस समय में थे। अब सवाल ये है कि ये वोटों की साजिश क्या है और है क्या वाकई में। आप इसके लिए बहुत सारी दलीलें दे सकते हैं, आप बहुत सारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, बहुत तरह के तर्क दे सकते हैं, लेकिन बात सही है कि भूमिहारों को ब्राह्मण से अलग नहीं किया जा सकता है। ये अगर इतिहास के तमाम छोर को एक दूसरे से कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये दोनों एक ही हैं। और ये एक बड़ी साजिश है कि भूमिहार जो है वो ब्राह्मण से अलग हो जाए, ताकि आने वाले समय में इनकी ताकत घटेगी तो इनको इसका लाभ लिया जा सकता है। हर पार्टी इसका लाभ लेना चाहेगी। एक होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है विभिन्न पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। तो एक बड़ी साजिश है ये सवर्णों के खिलाफ, और ये साजिश सिर्फ भूमिहारों के खिलाफ नहीं है बल्कि ब्राह्मणों के भी खिलाफ है। अब देखने वाली बात ये है कि जब इस तरह की बातें आ रही हैं, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट भी इस पर छापी है, तो सरकार आगे कदम क्या उठाती है, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हों या फिर भूमिहार विधायक हों, उन लोगों का क्या रुख रहता है इस मसले पर। आगे सरकार के साथ आगे जब फिर से विधानसभा शुरू होगी तो उसमें ये मसला उठता है कि नहीं उठता है, या फिर सरकार इस मामले को जिस पर जिच है वह वापस
अपना कदम करती है और भूमिहार के साथ ब्राह्मण भी लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों से ऐसा महसूस होता है कि ये बड़ी सियासी साजिश ही है। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।